नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे चर्चा से पहले तमाम राजनीतिक दलों को कवर करते हुए जो कुछ अनुभव हुए हैं और जो उन्हीं की बातें सुनी, किसी एक दल की नहीं, जो तमाम दलों के बड़े बड़े रणनीतिकारों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मुद्दे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, राजनीतिक दल की अपनी साख, नेता का चेहरा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है, वो रणनीति भी उसके समानांतर इतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आपके पास नीति है, नेता है और टीम भी है, लेकिन अगर रणनीति नहीं है तो फिर आपके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जीता हुआ चुनाव भी आप हार जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं या आपसे एक प्रश्न करता हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे वैभव के दौर में है, सबसे ज़्यादा मजबूत दौर में है। जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जाती, उनका चेहरा जो है जैसे अश्वमेध का घोड़ा छूट गया हो, उसको कोई पकड़ने वाला ना हो। छिटपुट हार प्रदेशों में होती रही हो, लेकिन उनके जो अश्वमेध का जो घोड़ा है वो कहीं रुकता नजर नहीं आता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि नीति, नेता या नेतृत्व और टीम सब कुछ है, वो दूसरे दलों के पास भी थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। क्योंकि एक समय कांग्रेस का पूरा इस तरीके से विस्तार था, ऐसा महासमुद्र था कि ऐसा लगता था कि इसके सामने सब ताल तलैया पोखर इस तरीके से दिखाई पड़ते थे। जो आवेग था, जिस तरीके से वो बिल्कुल अपार सिंधु लोगों का गरजता था, पूरे देश में उनका राज होता था। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उसी नक्शे कदम पर चलती और बढ़ती चली जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कोई गैर कांग्रेसी सरकार और दोबारा पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ इस तरीके से सत्ता में आई हो। वैसे तो कार्यकाल ही कोई पूरा नहीं कर पाता था, भाजपा ने ही पहले गठबंधन के साथ और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और अब अभी इन्होंने किया है। खैर, इस पे नहीं जाते हैं। बात नीति और रणनीति की जो मैं कर रहा था, वो क्यों कर रहा हूं, इसके लिए आपको गुजरात चलना पड़ेगा। मुझे याद है कि 2007 में जब मैं गया था गुजरात में चुनाव कवर करने, तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। मैं उस समय जब गया तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मैं गया उस समय पर, वहां पर पीआरओ होते थे मुख्यमंत्री कार्यालय के, जगदीश खट्टर साहब, जो बाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पीआरओ रहे, उनके साथ आए। बहुत पुराने समय से वो वहाँ पर उनके सहयोगी रहे हैं। वो सरकारी नौकरी में थे वो। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गया, कांग्रेस के दफ्तर गया, तमाम नेताओं से मेरा, सब जगह अपना नंबर दे दिया। मुझे याद है कि बस मैं नंबर दे के आया हूँ, 3 या सवेरे में गया हूँ 10-11 बजे, शाम को 4:30 या 5 बजे रहे होंगे, तब तक मेरे फ़ोन पे एक मैसेज बजता है। मैं मैसेज क्या हो जाती है, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, वो उसमें लिखा होता है कि वो अकेला है, उसके पीछे इतने मुल्क पड़े हुए हैं, इतने राजनीतिक दल पड़े हुए हैं, सब उसके दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन वो अकेला है, उसको सिर्फ आपका साथ है। और वो साथ किसकी बात आप समझ गए होंगे, किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही थी उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद लिखा था पहले नमो फिर जीमो। इस तरीके से कैंपेन डिजिटल माध्यम से, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर और फेसबुक, इन सब की इस तरीके से चीज़ें नहीं थी, लेकिन फ़ोन नंबर पर वो मैसेज इस तरीके से आने शुरू हो चुके थे। मैं दिल्ली से गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जैसे ही वहाँ नंबर गया, तो इस तरीके से इनकी कैंपेन की स्टाइल रही है। एक नई रणनीति के साथ आए थे। जिसमें रणनीति की बात कर रहा था, ये वही है। गुजरात का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी बनकर जाते हैं, वो एक ऐसा कैश कार्ड है, वोट कार्ड है, कि जहां पर वो जाते हैं वो वोट लेकर अक्सर आ जाते हैं। फिर गुजरात अपने मुख्यमंत्री को भविष्य का प्रधानमंत्री होने के लिए वोट करता रहा, जब वहां पर वो वोट लेने जाएंगे, मांगने जाएंगे, क्योंकि देखिए वहां पर मुख्यमंत्री कौन है ये बहुत मायने नहीं रखता है, असली बात यह है कि वोट करना है नरेंद्र मोदी को। पूरे देश का यह हाल है, तो फिर गुजरात की तो बात ही अलग है। तो गुजरात का चुनाव पिछली बार काफी टफ हुआ था, ये आपको याद है। कांग्रेस ने सबसे अच्छा चुनाव अरसे बाद लड़ा था और इतनी कांटे की टक्कर थी कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन
इस बार ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां पर सेंधमारी कर रही है और आम आदमी पार्टी के मजबूती से लड़ने से नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, क्योंकि विपक्षी वोट बट रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि विपक्षी वोट ना बटे, इसको लेकर भी कोशिशें हो रही हैं। अब जैसे ही विपक्ष की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं, तो उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। जो बात मैंने आपसे कही शुरुआत में कि कोई भी रणनीति हर समय जो तत्काल परिस्थितियां होती हैं, तो उसके हिसाब से उनको बदलना और उसमें परिमार्जन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर दिक्कत हो सकती, क्योंकि एक कोई फार्मूला एक चुनाव में चल गया तो हमेशा वो फार्मूला चले, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इसी रणनीति पर बात कर रहा हूं। अब देखिए होता क्या है कि आपने सुना होगा चिराग तले अंधेरा। तो ये चिराग तले अंधेरा ना रहे, इसलिए उस दिए के पास में एक दूसरा दिया रखा जा रहा है, जिससे दूसरे चिराग के नीचे जो अंधेरा दिखाई पड़ता है वो दूसरा चिराग उसको ढक दे। आपको बहुत दार्शनिक बातें लग रही होंगी, लेकिन अब मैं आता हूं जो असली बात, जो रणनीति है। वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की विचार की मशाल लेकर जगह जगह जाते हैं और वोटों में विचार को कन्वर्ट कराते हैं, परिवर्तित कराते हैं, उनके घरों में कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन अपने कार्यकर्ताओं के घरों में जो आधी आबादी, मतलब उनकी पत्नी, मां या बेटी या बहन जो भी है, उस महिला के साथ में संपर्क अभियान छेड़ रखा है जी। और उस जिले, ब्लॉक, मंडल का जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, जो थोड़ा जिसका नाम है, जो रसूखदार व्यक्ति हैं, जो मुअज्जिज लोग हैं, वो जाकर उन बहन बेटियों और से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये जो कार्यकर्ता जो हमारा है, ये हमारी पार्टी की मशाल जलाए हुए है और आपकी जरूरत है। बिना मातृशक्ति के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत संभव नहीं है, तो आपको भी पूरा योगदान देना होगा। अब होता क्या है कि दूसरे, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों में लोग हैं, यहां तक कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके घर भी अपना वोट मांगने वो भेजते हैं। ये तो उनकी अपनी, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो परिपाटी है कि व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद जो बढ़ाने वाला, जो उनका अपना जो एक नजरिया है, जो अपना एक विचार है, जो रणनीति है, उसके तहत करते हैं। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं में अक्सर ऐसा होता है कि उनके घर वालों को तो मान लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि ये हमारा कार्यकर्ता है, ये हमारा मंडल अध्यक्ष है, ये हमारा जिला अध्यक्ष है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, ये हमारा कार्यकारिणी का सदस्य है, ये तो हमारे लिए काम करेगा ही करेगा। लेकिन क्या उसके परिवार के लोग भी उसी तरीके से, उसी शिद्दत के साथ में सिर्फ एक वो वोट डालने आते हैं या वो कैंपेनर बनते हैं? तो ये जो कोशिश है कि वो सिर्फ वोटर ना रहें, वो भारतीय जनता पार्टी की वो महिलाएं कैंपेनर भी बन जाएं, तो एक तो ये रणनीति चल रही है। अब दूसरी रणनीति आप देखिए, कांग्रेस पिछली बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा तवज्जो दी। यह सच है कि आम आदमी पार्टी ने जो उसका अपना कैंपेन का तरीका है, जिस तरीके से वो अपना विज्ञापनों में अकूत संपत्ति खर्च करते हैं और इसका फायदा मिलता है। और अरविंद केजरीवाल के साथ एक खासियत है कि वो जहां जाते हैं वो खबरें बना ले जाते हैं, सुर्खियां बना ले जाते हैं। और ये गुजरात में लगातार दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया, दिल्ली में बैठे हुए तमाम लोग तो इस गलतफहमी में भी आ गए कि वाकई वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता की दावेदार भी हो सकती है। ये मैं किसी अपने नोशन के आधार पर नहीं कह रहा हूं कि गलतफहमी, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस पार्टी का आधा परसेंट 1% वोट भी ना रहा हो, वो अचानक वहां पर सत्ता की दावेदार नहीं हो सकती, वो भी तब जहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर ना रहे हों, वहां सीधा संघर्ष बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता चला आ रहा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी को जब ज्यादा हाइप मिली तो उसके बाद बीजेपी को लगा, चूंकि दिल्ली के बाद पंजाब में भी आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बार अगर गुजरात में वाकई खुदा ना खास्ता कुछ बेहतर प्रदर्शन वो कर जाते हैं, वोट परसेंटेज बेहतर ले जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है कि वो छोटी चीज को बहुत बड़ा बनाने में वो और उनकी पार्टी बहुत माहिर है, तो उनको अब तुरंत तवज्जो देना कम कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी आपने बयान सुने होंगे, और जो थोड़ा उनका कैंपेन है उनको दिल्ली की तरफ ही समेट दिया गया है। आपने देखा ही कि किस तरीके से एमसीडी चुनावों की भी घोषणा हो रही है, और अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के जो चुनाव हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर ही उनको घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है और जिस तरीके से यमुना मैली है, उसके जगह जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं कि
गाजीपुर में किस तरीके से कूड़े का टीला है। तो कुल मिला के मुद्दा अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी भी वो कूड़े के टीले पर आ गई है। वो मोरबी के ब्रिज से लेकर और जो पूरा बता रहे थे कि अर्थनीति को लेकर, वो अब सीधे जो बात कर रहे थे समान नागरिक संहिता और नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे थे, वो फिर कूड़े के ढेर बनाम इस बात पर आ गई है। तो यही मैंने आपसे कहा ना कि समय के हिसाब से रणनीति बदलना बहुत आवश्यक होता है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत महारथी, एक गलती दोबारा करनी नहीं है। और अगर लगता है कि ये मुद्दा या ये रणनीति पूरी तरीके से इस समय बदलने की जरूरत है तो उसमें उनको देर नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि रणनीति जीवन और नदी ये प्रवाहमान रहती है तब तक ही ठीक है। अगर ये रुक गई और थम गई तो पानी थमा तो सड़ जाएगा, रणनीति अगर वहीं पर रुकी रह गई तो उसमें जंग लग जाएगी और जीवन भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों से सीखने वाली बात है, और सफलता यूं ही नहीं मिलती है, पल प्रतिपल आपको रणनीति बदलनी पड़ती है। मुद्दे और नेता और जो माहौल होता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का ये जो आज की परिचर्चा थी ये सिर्फ इस रणनीति पे थी, और इसी तरीके से आपसे लगातार संवाद करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।